तो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं यूपी जीके का, ठीक है ना। यूपी जीके का रिवीजन करेंगे इसमें। चलिए देखें कौन सा रिवीजन हम करने वाले हैं यहाँ पर। हमने आपको रिवीजन करवा दिया था, मैंने आपको रिवीजन करवा दिया था 81 से 83 तक का, ठीक है ना। आज हम रिवीजन करने वाले हैं 83 से लेकर 86 तक का जो प्रैक्टिस सेट है ना। बहुत ही जल्दी से रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेने वाले हैं। जल्दी जल्दी आपको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करवा देंगे सारे। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका हिंदी का पूरा जैसे आपने जीके का पूरा रिवीजन किया, उसी तरीके से आप हिंदी का भी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने आपको उसकी मतलब पूरा थ्योरी भी पढ़ा दिया है, जीके का भी पूरा थ्योरी का हमने पीडीएफ पढ़ा दिया, मतलब हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। तो अब हिंदी का करेंगे, इसके बाद पॉलिटी, जीके, जीएस, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं, बस 1 से 2 दिन के अंदर अंदर सारा आपका रिवीजन करा देंगे। मतलब 20 तारीख के अंदर अंदर आपका ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो है ना, इसको हम कोशिश करेंगे कि आपका रिवाइज करवा दें नोट्स को, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, रिवीजन बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। और बस आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए, और अगर हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, और जितने भी आपके मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ लाइक कर कर जरूर जाइएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सिर्फ इतना कर दीजिए बस, उसके बाद मन लगाकर रिवाइज करिए। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। लीलौटी नाथ शिव मंदिर किस जनपद में है? तो लीलौटी नाथ जो मंदिर है, आंख बंद करिए, लीलौटी नाथ मंदिर। देखिए मैंने आपको बार बार यही चीज़ बताया है कि आप लोग उत्तर से ज़्यादा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझे रहेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से उत्तर लगाने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने क्लास किया हुआ है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से क्लास करवाई है, केशपाल सर ने। अभी लगभग 90 आपकी प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं, हम लोग 86वें पर रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो वो एक बार पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, ठीक है ना। लीलौटी नाथ शिव मंदिर किस जनपद में है? तो लखीमपुर खीरी में। और हाँ, जो भी डाउट आपको, जो भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर गलती करें, क्योंकि इंसान है यार, कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सी भी कहीं पर भी मिस्टेक लगे तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आपको वहाँ पर कमेंट करना है कि आपने भैया यहाँ पर गलत बोला है या गलत चीज़ें बताई है, तो मैं उसको अगली वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पे कहाँ पर लीलौटीनाथ शिव मंदिर किस जिले लखीमपुर खीरी में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1994। देखिए अब तो उत्तर तो इसका 1994, लेकिन प्रश्न इसका लंबा है, क्या है? उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण। तो आपको ये याद करना है कि उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1994 ईस्वी में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना कब होती है? 1987 ईस्वी में होती है। किसकी? उत्तर प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना कब होती है? 1987 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब आता है? 27 दिसंबर 2007 को। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना 1966 ईस्वी में होती है। यहाँ पे देखिए कितने प्रश्न आपको मिले, 1 2 3 4 5, मतलब एक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न मिले। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 27 दिसंबर 2007, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 1966, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर की नियुक्ति की गई वो 1921 ईस्वी में की गई। और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? श्री विधु भूषण मालिक, ठीक। ये अनुच्छेद 154 के अंतर्गत आता है। और मैं बात करूं, राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में क्या होता है, जो राजधानी हमारी प्रयागराज थी वो लखनऊ स्थानांतरित की गई। और स्वतंत्रता का प्रथम गवर्नर कौन था? सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना, सरोजनी नायडू थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अगला, ऐतिहासिक स्थल तिगाली सागर किस जनपद में अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है तिगाली सागर किस जनपद में स्थित है? तो बस्ती आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस्ती में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, ये महाजनपद काल में क्या था? कोसल राज्य के नाम से था, कोसल राज्य का भाग था। ये महाजनपद काल में क्या था? कोसल राज्य का भाग था। ये भी क्वेश्चन आप पूछेगा। और प्राचीन काल में वरिष्ठ यानी वशिष्ठ का आश्रम भी कहाँ पर? बस्ती में था। ठीक है ना। आगे, रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जनपद के अगोना गांव में हुआ था। जो रामचंद्र शुक्ल है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जनपद के अगोना गांव में हुआ। और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बस्ती अवध का क्या था? ध्यान दीजिएगा, सूबा था। क्या था? सूबा था। सूबा मतलब एक कस्बा या सूबा आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बस्ती एक अवध का सूबा था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आगरा जिले में है। ठीक, तो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यहाँ किस जिले में हो जाएगा? आपका आगरा जिले में हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तिगरी मेला आपका कहाँ लगता है? अमरोहा में। कंसबद्ध मेला हमीरपुर में, और फागुल मेला रामपुर में, और काकोरा मेला बदायूं में, ओझला मेला मिर्जापुर में। न जाने कितनी बार हम लोगों ने रिवीजन किया है, आपको याद होगा। एक बार फिर से आंख बंद करिए। तिगरी मेला अमरोहा में, कंसबद्ध मेला हमीरपुर, फाल्गुन मेला रामपुर, और काकोरा मेला बदायूं, ओझला मेला मिर्जापुर, माघ मेला प्रयागराज, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, दादरी मेला बलिया, और सरधना मेला मेरठ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? आगरा था। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? आगरा था। घराना कौन सा था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? हाजी सुजान खां। और उपाधि अकबर ने दीपक ज्योति की दी थी। ठीक है ना। और आगरा घराना बंदिश शैली पर विशेष ध्यान देता था। जो आगरा घराना था ये बंदिश शैली पर विशेष ध्यान देता था। भीमसेन जोशी ख्याल गायक और गंगूबाई हंगल ख्याल गायिका एक किराना घराना से ही थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो राहुला विशेष वस्तु है, शिक्षाप्रद कहानियां इसमें आपकी आती हैं। और ये बुंदेलखंड का क्या? बुंदेलखंड का क्या है? एक लोक नृत्य है। ठीक, ख्याल गायकी से यहाँ पे संबंध है। और स्वांग, नौटंकी, नकल, रासलीला यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आपका कहाँ है? मेरठ में है। और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में है। जो बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय है कहाँ पर है? बांदा में है। इसको भी आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? रानी महल संग्रहालय झांसी में आपका हो जाएगा। प्रांतीय हाइजीन संग्रहालय लखनऊ, और जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, और राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 2000 ईस्वी में की गई, 8 मई को। ठीक है ना। 2015 में नाम बदलकर इसका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में आपका हो जाएगा। तो आंख बंद करिए, अच्छी तरीके से हमारी बात को सुनिए और मेरी बात को सुनिए ध्यान लगा करके। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। देखिए, बहुत सारा पढ़ने से आपसे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तब आपको मतलब निकलेगा। ठीक है ना। मेरी बात नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, संत कबीर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है, जो कि 1994 में इसकी स्थापना होती। और हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976, और संस्कृत संस्थान की बात करेंगे 31 दिसंबर 1976, और उर्दू संस्थान की बात करेंगे 1972 में बनता है। ठीक, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित किया गया? तो 21/11/2011 को पारित किया गया। कब? 21/11/2011 को। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश व पश्चिमी प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण हैं? तो आपको बता देना 28 विकास प्राधिकरण हैं, ठीक। नगर एवं नगर समूह 915, नगर निगम 17, नगर पालिका परिषद 198 से 200 और नगर पंचायतें 546, क्षेत्र पंचायतें 826 और आवास एवं विकास परिषद 54 आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी वाला जिला आपका हो जाएगा यही सोनभद्र। सर्वाधिक एससी जाति वाला जिला सीतापुर। एसटी वाला सोनभद्र, एससी वाला कौन सा हो जाएगा? सीतापुर। और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला इटावा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है, आंख बंद करिए, याद करना है, पीलीभीत आपका हो जाएगा और इसकी लंबाई 900 किलोमीटर और फुलहर झील के निकट गोमत ताल से निकलती है। और सहायक नदी इसकी कौन सी है? सई नदी इसकी सहायक नदी होती है और लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जौनपुर व सुल्तानपुर से गुजरती है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? तो 1964 ईस्वी को लाया गया। क्या लाया गया? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? तो 1964 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1964 ईस्वी में लाया गया। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम 1948 ईस्वी में आता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ईस्वी में आती है, ठीक। आगे, चौधरी चरण सिंह ठांडा पंप नगर नहर किस जनपद में है? तो अंबेडकर नगर में है, ठीक। चौधरी चरण सिंह ठांडा पंप नहर किस जनपद में है? अंबेडकर नगर में। बसुहारी पंप नहर सोनभद्र में। जोगापुर पंप नहर कौशाम्बी में। और ये नए प्रश्न आपके आ रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो नए प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रश्नों को हम लोगों ने रिवीजन किया है, तो कुछ नए प्रश्न भी मिलने आपके लिए ज़रूरी हैं। ठुड़िया पंप नहर प्रयागराज में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कितने केंद्र हैं? तो 7 आपके हो जाएंगे। हरदुआ ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। मेजा ताप गृह कहाँ पर है आपका? मेजा ताप गृह आपका कहाँ है? प्रयागराज में है। कहाँ पर? प्रयागराज में है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कांच बालू जिसके सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। देख, कांच बालू में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। शंकरगढ़ प्रयागराज, चकिया क्षेत्र चंदौली और मुंडारी एवं बालहर यानी बालबहेट में बांदा व चित्रकूट में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कुल कितने महानगरों में किया जा रहा है? तो 9 महानगरों में किया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अदरौना देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो महाराजगंज में है। कहाँ पर है? महाराजगंज में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की सबसे कम आबादी किस जनपद में है? तो महोबा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोबा आपका हो जाएगा। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और ये आगरा नामक शहर बसाया 1504 ईस्वी में, ठीक है ना। और 1489 से 1517 ईस्वी तक गुलरुखी शीर्षक से कविता, ठीक है ना। और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो बहलोल लोधी ने मिलाया। और राजधानी आगरा से दिल्ली किस मुगल बादशाह ने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शुक्रताल किस जनपद में है? तो आपको मुजफ्फरनगर कर देना। एक शुक्रताल है, एक शुक्ला ताल है। शुक्ला ताल आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कानपुर में, ठीक है ना। शुक्रताल यहाँ पर मेला लगता है। गढ़कुंडार झांसी में है। अगर अंतरजी खेड़ा की बात करेंगे एटा में, और आलमगीरपुर की बात करेंगे मेरठ, और खजुहा की बात करेंगे प्रयागराज।
बहलमा, हनुमत धाम, अक्षयवट, ये सारे शुक्रताल कहाँ पर हैं? मुजफ्फरनगर में हैं। ठीक है ना। चलिए, किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया? तो बिंदा दीन ने किया। किसने किया? बिंदा दीन में। विषय क्या है? भक्ति व प्रेम। ठीक। और ठुमरी के दो प्रमुख घराने बनारस घराना और लखनऊ घराना है। बेगम अख्तर और गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो कुशीनगर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, पिपरहवा सिद्धार्थनगर कन्नौज में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में आपका हो जाएगा। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा और लोक कला संग्रहालय लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो कानपुर से किया गया। कहाँ से? कानपुर से किया गया। 1910 ईस्वी में इसके संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और हिंदी केसरी के 1914 वाराणसी में गंगा प्रसाद गुप्त ने किया। आज पत्रिका की बात करेंगे तो आज वाराणसी से होती है, 1920 ईस्वी में होती है और शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। भविष्य की बात करेंगे, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी और जो 1919 ईस्वी में हुआ, पंडित सुंदरलाल ने किया। ठीक है ना। तो याद करिए, हिंदी केसरी गंगा प्रसाद गुप्त, आज शिव प्रसाद गुप्त और भविष्य पंडित सुंदरलाल। ठीक, आपको ये कर देना है। ठीक। प्रताप किसकी? प्रताप कानपुर से होती है, गणेश शंकर विद्यार्थी करते हैं। ठीक। धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो लखनऊ में की गई। जो धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में आपका हो जाएगा। ठीक। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बहुत ही सिंपल, कानपुर। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब प्रारंभ की गई? तो 1947 ईस्वी में की गई, अनुच्छेद 40 में। और ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 ईस्वी में आता है और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद मथुरा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और सोनभद्र, देखिए सोनभद्र, एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि जो राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश जनपद कौन सा होगा? मथुरा और आगरा हो जाएगा। और सोनभद्र से कितने जिले आपके लगते हैं? देखिए कितने राज्य लगते हैं सोनभद्र से? 4 राज्य, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक। अगर मैं बात करूँ राजस्थान से 2 लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर और लगते हैं। ठीक है ना। आगे सहारनपुर से, देखिए सहारनपुर से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा। और आगरा से राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो आप लोग बिल्कुल भी अब टेंशन मत लीजिए, आगरा से क्या क्या लगता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश। सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा। और सोनभद्र से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। मेरे भाई ने एक ही कमेंट किया था कि आपने सर गलत, हाँ बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था लेकिन सही लिखा हुआ था उसमें। ठीक है ना। तो उसको मैंने क्लियर कर दिया कमेंट के माध्यम से। अगर आपको भी कहीं ऐसा गलती नज़र आता है ना, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यार गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा? आगे देखिए, सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश की कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो पूर्वी भाग लाभान्वित होता है। कौन सा भाग? पूर्वी भाग लाभान्वित होता है। और इसके द्वारा 9 जनपदों को लाभान्वित करती है। कौन कौन से जनपद है ये आपको बताना है? बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर। याद हो रहा है आप लोगों को अच्छी तरीके से? अब मैं इसलिए आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम याद कर लें। वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो 13% उत्पादित करता है। वनस्पतिक नाम इसका ओराइजा सटाइवा। ठीक। भारत का दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य
आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक जनपद शाहजहांपुर में होता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, चंदौली के। और काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर में आपका हो जाएगा। ठीक। सीलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ है, तो प्रयागराज में आपका हो जाएगा। क्या, सीलघर मृदा परीक्षण संस्थान प्रयागराज। भारती भवन पुस्तकालय, ठीक। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूचना, ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सारे कहाँ हैं, आपके प्रयागराज में हैं। ठीक है ना, ये सारे आपके कहाँ हैं, प्रयागराज में हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, नई सौर ऊर्जा नीति के तहत कब तक 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट स्थापित करने का उद्देश्य है, तो 2017। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई, तो 1998 में घोषित की गई। राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला कानपुर में आपकी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 ईस्वी में आती है, और द्वितीय कब आती है, 1988 ईस्वी में आती है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब होती है, 25 नवंबर 1974 ईस्वी में होती है। उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में राजकीय वन समाप्ति घोषित किया गया। ठीक है ना। चलिए, राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, लखनऊ में आपका हो जाएगा। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा हो जाएगा। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में हो जाएगा। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराज जटायु, और किसे कहते हैं, जैसे गिद्ध, गिद्ध, ठीक है ना, इसे गिद्ध कहते हैं, तो यहाँ पर महाराजगंज में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था, प्रथम स्थान था। ठीक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था, तो प्रथम स्थान था। ठीक। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई, तो वाराणसी में हुई, जो कि गंगा नदी के किनारे हुई। ठीक। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन ब्रह्मवर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो बिठूर में आपका हो जाएगा। कहाँ पर, बिठूर में। और पाथर घाट और ध्रुव टीला घाट, ये भी बिठूर कानपुर में, जो गंगा नदी किनारे हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि बिठूर को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है। श्वेतांबर जैनियों का मूल केंद्र था, मथुरा में था। कहाँ पर, मथुरा में। कनक भवन मंदिर कहाँ पर है, अयोध्या में आपका हो जाएगा। और कामता नाथ मंदिर चित्रकूट में, और गौरी शंकर मंदिर कन्नौज में, और कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में। जैनियों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ, जो कि इटावा में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है, आगरा में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देव दीपावली उत्सव वाराणसी में, और अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी आपका हो जाएगा। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में आपका हो जाएगा। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली में, कासगंज में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, और शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में। ताज महोत्सव फरवरी माह में होता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया, तो 1972 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक निदेशालय की स्थापना 1972 ईस्वी प्रयागराज में होती है। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 ईस्वी में प्रयागराज में होती है। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1982 ईस्वी में प्रयागराज में आपका होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया, 2010 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958। उर्दू का द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 ईस्वी में दिया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ किया गया, 1976 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। राज्य में कुल कितने आयुर्वेदिक राजकीय कॉलेज हैं, तो 8 आपके हो जाएंगे। राजकीय जेके कैंसर संस्थान कानपुर में, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली व गोरखपुर आपका हो जाएगा। क्या, राजकीय भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर, गोरखपुर में हो जाएगा, रायबरेली व गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान कहाँ पर, सैफई इटावा में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में आपका हो जाएगा। और सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ। और बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है,
उत्तर प्रदेश का प्रख्यात गीत कारमा गुजर गया की रचना किसने की थी? गोपाल दास सक्सेना ने की थी। और बोलगा से गंगा की रचना राहुल सांकृत्यायन ने की थी। संपादक की बात करेंगे हनुमान प्रसाद पांडे थे। और प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो गोरखपुर से आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान्यवर श्री कांसीराम जी शहरी आवास योजना किसके लिए है? तो सर्व समाज गरीबों के लिए है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कम्युनिटी टैब में, वहाँ से भी आप किए थे। और मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 17 जून 2023 को आती है। कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2010 को आती है। याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 17 जून 2023 ईस्वी को, कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2010 को, और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जनवरी 2020 को आती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को आती है। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना 13 मार्च 2020 को आती है। ठीक है ना। आगे, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो नरोरा में हुआ था, जो कि बुलंदशहर में है। इसका प्रारंभ कब होता है? 1872 ईस्वी में, अंत इसका 1878 ईस्वी में। इस नहर द्वारा बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज जिले में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक, मध्य गंगा नहर बिजनौर में, पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर में, सरयू नहर बहराइच में, और मेजा जलाशय नहर प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 15% उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 1.88 करोड़ हेक्टेयर है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? नवाब ब्रांड से। आलू की ब्रांड है। ठीक, आम की ब्रांड नवाब ब्रांड, आलू की बात करेंगे ताज ब्रांड आपका हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मैंगो फूड फेस्टिवल लखनऊ मनाया जाता है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? 2000 ईस्वी में आता है ये अस्तित्व में। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में, और चंदौसी ताप विद्युत गृह मुरादाबाद में, फरीदा ताप विद्युत गृह झांसी में, और पनकी ताप विद्युत गृह कानपुर में आपका हो जाएगा। चमड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और चमड़ा उद्योग कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ व बरेली में होता है। चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव में, चमड़ा निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में आपका हो जाएगा। किस जनपद का नाम बदलकर रमाबाई नगर कर दिया गया? तो कानपुर देहात का नाम बदलकर रमाबाई नगर कर दिया गया। फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का प्रयागराज, अलीगढ़ का हरिगढ़। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में द्रोणाचार्य जी का मंदिर है? तो गौतम बुद्ध नगर में आपका हो जाएगा। मकबरई मंदिर महोबा आपका हो जाएगा। ठीक, अनसुईया अत्रि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित? चित्रकूट में स्थित है। महर्षि दधीच का आश्रम सीतापुर, कपिल मुनि का आश्रम फर्रुखाबाद, भारद्वाज आश्रम प्रयागराज, जमदग्नि आश्रम गाजीपुर, और करदम ऋषि का आश्रम हमीरपुर, वेद व्यास का आश्रम सीतापुर में आपका हो जाएगा। अगला, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान आपका हो जाएगा। ठीक, किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? तो आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, तो आपको बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और शेयर किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारो, जय हिंद, जय भारत।